कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी भी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है बाज। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से जरूर सीखना चाहिए। इन 5 पॉइंट्स को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए शुरू करते हैं। सीख नंबर 1, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया या छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का और खुद की क्षमताओं के बारे में जानने का असली मौका मिलता है। सीख नंबर 2, बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी से देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमें अपना विजन क्लियर होना चाहिए, अपना लक्ष्य पता होना चाहिए कि हमें जीवन में करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, और अपने लक्ष्य को पाने में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कभी भी पीछे मत हटना, बाज की तरह। सीख नंबर 3, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए विचारों पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी और फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपनी पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती रहती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां पर उनकी जगह है। और तुम्हारे पास्ट की जगह तो तुम्हारे पास्ट में ही है, उसे अपने वर्तमान में मत आने दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें पास्ट में ही मर चुकी हैं। इसलिए उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। सीख नंबर 4, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे हवा में तेजी से उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुश्किलों में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी मुश्किल आने पर अवसरों को पहचानो, और जिस दिन तुमने अवसरों को पहचान लिया तो उस दिन तुम्हारी मुश्किलें तुमसे नीचे होंगी और तुम सारी मुश्किलों के ऊपर होंगे। सीख नंबर 5, बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास को निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा है वो उस घोंसले में कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वह घोंसले में कंफर्टेबल हो गया फिर वह घोंसले में ही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा नहीं होने देता, क्योंकि बाज एक पक्षी है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम इंसान होने के बावजूद भी ये समझ ही नहीं पाते और हमेशा कंफर्ट जोन की तरफ भागते रहते हैं। तो बाज से सीखो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले तो आपकी आने वाली लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको कुछ सिखाती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।